राधे राधे। जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल में हम भगवान और भक्त के सच्ची कहानियों के बारे में बात करेंगे। यानी कि मैंने जो अनुभूति किया है उस आनंद को सच्ची कहानियों के माध्यम से, जो कि भगवान और उनके भक्तों के बारे में है, तो उन्हीं कहानियों को मैं एक एक करके जितना मुझे याद आ सके, जितना मैं आप सबके साथ बांट सकूं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और देखिएगा, इन कहानियों को सुनने के बाद आपका अपने प्रभु के प्रति भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहला कहानी है भक्त धीर और कृष्ण की करुणा लीला के बारे में। कभी कभी भगवान देखते हैं कि भक्त उनके बिना कितना टिक सकता है, और तब परीक्षा नहीं कृपा बरसती है प्रभु की। आज की कहानी है भक्तमाल के एक सच्ची गाथा, जो बताती है कि कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे दुनिया पूरी साथ छोड़ दे आप, मगर वो जो परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण है, वो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। और भक्त धीर और भगवान कृष्ण की इस करुणा लीला में हम आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल में बहुत सारी कहानी और उनमें एक अद्भुत भक्त का वर्णन भी मिलता है, भक्त धीरा का, जिनका जीवन सिर्फ एक बात पर टिका था कि राधे श्याम ही मेरा सहारा है, राधे श्याम ही मेरा धन है और राधे श्याम ही मेरा प्राण है। उनका परिवार गरीब था, पर उनके मन में निरंतर प्रेम की धूप कभी कम नहीं होती थी अपने राधे श्याम के प्रति। धीरा प्रभु का नाम इतनी श्रद्धा से जप किया करता था कि गांव वाले कहते, इसके घर में चाहे रोटी कम हो, लेकिन भक्ति की सुगंध दुनिया से भी ज्यादा है। एक दिन परीक्षा आई। गांव में तीसरी साल अकाल पड़ गया। ना फसल उगी, ना पानी मिला। उस वक्त लोगों ने धीरा को समझाया, अरे अब भक्ति से पेट भरेगा क्या? भक्ति से नहीं पेट भरने वाला, कुछ काम धंधा देख ले। भगवान के नाम से क्या होगा? थोड़ी तेरे परिवार को आसरा मिल जाएगा, या थोड़ी तेरे परिवार की भूख मिट जाएगी, या तेरा अपना भूख भी मिट सकता है क्या इस राम नाम से या राधे श्याम के जप से। लेकिन धीरा ने क्या किया? उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने इस जीव को जन्म दिया है वही चिंता करेगा, मैं क्यों चिंता करूं? और वो फिर राधा कृष्ण का कीर्तन करता रहा सुबह से शाम, शाम से रात। कई दिन तक धीरा के घर चूल्हा नहीं जला, क्योंकि अकाल पड़ गया था गांव। पर उसके मन का दिया कभी नहीं बुझता था। वो हमेशा उज्जवल और प्रकाशित रहता था। रात को जब भूख से उसकी आंख फड़फड़ाती थी, तब वो बस एक ही बात बोलता, राधे राधे मानवा संभाल। बस वो यही कहता और फिर सो जाता। गांव वाले हंस पड़ते थे, कृष्ण तेरा चूल्हा थोड़ी जलाएंगे। उसका मजाक उड़ाते थे कि कृष्ण गेहूं उगाएंगे, कृष्ण तुझे खाना खिलाएंगे। ऐसे बोल बोल के उसका हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बना के रख दिया था उन लोगों ने। मगर भगवान की कृपा की चिंगारी तो कुछ अलग ही होती है। एक शाम धीरा यमुना किनारे बैठा था। उसकी आवाज थक चुकी थी, पर प्रेम नहीं कम हुआ था। आंखों में आंसू थे, पर विश्वास उसका बहुत मजबूत था। फिर वो धीरे से गाने लगा, कान्हा आज मन थोड़ा कमजोर है, लेकिन मुझसे रूठना मत और मुझे टूटने मत देना। आप हो ना, बस ये याद दिलाते रहना हर पल। उस पल भी, उस कमजोर की घड़ी में भी उसने अपने प्रभु पे भरोसा बनाए रखा था और उन्हीं को विनती कर रहा था कि मेरा ये जो शरीर है इसको कमजोर मत पड़ने देना, और मेरे होंठ से ये जो तेरा नाम है उसको हमेशा निकलते रहने देना चाहिए। इसकी कृपा तो मुझ पर करना। उसने पूछा फिर प्रभु से, प्रभु आप कहाँ हैं? इतना प्रेम
आप किसी इंसान से करते हो क्या? उसी वक्त वहां पर एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने धीरा की आवाज सुनी। व्यापारी वहीं रुक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? इतना प्रेम तुम किसी इंसान से करते हो क्या? धीरा ने मस्तक झुकाकर कहा, मैं तो उनका दास हूं, जिनका नाम लेने से पत्थर भी पिघल जाता है। व्यापारी को लगा जैसे उसके हृदय में बिजली सी दौड़ गई हो। उसने कहा, मैं 3 दिन से अपने सामान का ग्राहक ढूंढ रहा हूं। मुझे तुम्हारे दर्शन हुए और मन ने कहा, ये व्यक्ति पवित्र है, जो इसको दूंगा मेरा पुनः बढ़ेगा। ये सारा अनाज तुम ले। धीरा बेहोश जैसे हो। उसके जो बॉल्स बाउल्स थे, यानी कि कटोरी जो गेहूं से भरे हुए थे, सैक्स थे जो फुल ऑफ फूड थे, पूरा खाना भरा हुआ था उसके बर्तन में। बस एक ही रात में सब बदल गया। प्रभु, आप खुद व्यापारी के रूप में आए थे ना मेरे पास। उसने जान लिया। उसके मन से, उसके अंतरात्मा से एक आवाज आई कि ये व्यापारी और कोई नहीं, मेरे कृष्ण थे। और दिल से एक आवाज आई कि भक्त, जब तुम टूट रहे थे तब हम तुम्हारे पास ही बैठे थे। ऐसा एक पल नहीं है जब भगवान अपने भक्तों के पास नहीं होते। जरूरत है उस विश्वास की और उस पहचान। हम तुम्हारे पास ही बैठे थे। तुम्हारा विश्वास हमारा दर्पण है। तुम टूटोगे नहीं, तब हम दिखेंगे कैसे? ऐसा प्रभु ने उनको संकेत किया। तो इस कहानी से आप सबने क्या सीखा? भक्तमाल की ये कहानी हमें यही सिखाती है, भक्ति का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में संकट नहीं आएगा। अवश्य आएगा, जरूर आएगा, हर पल आएगा शायद। लेकिन भक्ति का मतलब है कि ये संकट के बीच भी आपके दिल से विश्वास का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए अपने प्रभु के प्रति। जिस दिन आप कह दोगे, हे ईश्वर आप हो ना, बस आपका वो एक लाइन कि आप हो ना, उस दिन से दुनिया आपकी मदद करने के लिए चल पड़ती है। पूरा संसार आपके पीछे आ जाता है कि कैसे आपको हेल्प हो सके, कैसे आप नई दिशा में जा सको, कैसे आपके लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये सब और कोई नहीं कर रहा होता, ये खुद प्रभु आपकी कर रहे होते हैं। तो एक चीज अवश्य याद रखिए, बस एक ही चीज याद रखिए कि राधा कृष्ण कभी देर नहीं करते। पर आपका भरोसा उन पर जितना जल्दी कायम हो सके, आपका भरोसा उन पे जितना जल्दी बिल्टअप हो सके, उतने शीघ्रता से आपकी प्रभु सुनते हैं। और भले देर हो जाए कभी कभी, मगर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो अपने प्रभु पे भरोसा बनाए रखिए और अपने आप को भक्ति में ज्यादा से ज्यादा डुबाए रखिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।